नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक। मैं प्रकाश लोड। रानीवाड़ा से कांग्रेस विधायक रतन देवासी ने 2 दिन पहले ट्विटर पर एक बयान जारी किया था, जिसमें बताया था कि पूर्व राज्य मंत्री और उनके बेटे व कुछ अधिकारी व सुंदा माता के ट्रस्टियों द्वारा उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। उसके बाद पूर्व सांसद देवजी पटेल ने सरकार से पत्र लिखकर उनकी सुरक्षा की है, वो मांग की है। हमारे साथ पूर्व सांसद देवजी पटेल मौजूद है। सर, क्या मामला है? आपने पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की। रानीवाड़ा विधायक रतन जी ने जो उनके परिवार की और उनकी चिंता जताई, अगर वो चिंता जो उन्होंने जताई है और उस पे गंभीर विषय को संज्ञान में लेते हुए आदरणीय भजन लाल जी को हमने आग्रह किया है कि इसकी जांच होनी चाहिए। किसी के भी परिवार पे अगर कोई आफत आती है तो वो हमारा कर्तव्य है कि हम उसके लिए जांच करवाएं और जांच करवाने के साथ साथ उनको सुरक्षा भी दें। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। उसी तरह जालोर सिरोही का कोई भी परिवार वो हमारा परिवार है। उस परिवार के लिए जो भी कार्य करना पड़े और जहां भी जांच के लिए हमें आग्रह करना पड़े वो आग्रह हमने किया। और साथ ही हमने रतन जी को भी विश्वास दिलाया कि आपके परिवार पे कोई ऐसी आंच नहीं आएगी और हम सब आपके साथ हैं, क्योंकि राजनीति एक अलग विषय है। राजनीति में पार्टियों में किसी का किसी विचारधारा की पार्टी से कोई जुड़ा हुआ है, कोई अलग विचारधारा की पार्टी से जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर वो जन सेवा कर रहा है और उस जन सेवा के माध्यम से उनके परिवार पे अगर कोई आंच आ रही तो ये निंदनीय है और ऐसी घटना या जालोर सिरे में कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से साफ तौर पर पूर्व राज्य मंत्री और उनके बेटे का जिक्र किया उसमें। नहीं, ऐसा कोई नाम उन्होंने विशेष नहीं लिया है। और पूर्व सरकार में राज्य मंत्री और हाँ, उनके जो भी बेटे। उन्होंने कहा, लेकिन नाम कोई नहीं लिया। और मैंने जब उनसे फोन पे भी बात की थी तब भी उन्होंने मुझे कोई नाम नहीं बताया था। ये जांच का विषय है, अगर ऐसा कोई विषय है तो उसको जांच में वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। शहर में एलिवेटेड ब्रिज का निर्माण हो रहा है। उसके दोनों तरफ सड़कों की मांग को लेकर लगातार व्यापारी और आमजन है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि ब्रिज का निर्माण शुरू हुआ, उसके बाद से सड़क का निर्माण है वो नहीं हुआ। एकदम आपने सही विषय को लिया है। यहाँ पे एलिवेटेड ब्रिज में धन्यवाद दूंगा आदरणीय गडकरी साहब को कि उन्होंने 365 करोड़ रुपए सैंक्शन करके एलिवेटेड ब्रिज बनाया, और वो भी ब्रिज यहाँ से शुरू होके सब्जी मंडी के पास में वहां पे खत्म होगा, ताकि दोनों चार रास्ता जहाँ पे एक्सीडेंट जोन था, ब्लैक स्पॉट था, वो ब्लैक स्पॉट हटाने का काम हुआ। उसमें समस्या ये साइड रोड की जरूर आई थी, तो बीच में साइड रोड एक बार बना दिया था, लेकिन ये बारिश के कारण वो साइड रोड जो टूट गया है, व्यापारी बंधुओं ने भी उसकी मांग रखी। वो जायज मांग है, ताकि वहां पे अभी जैसे एक दो वीडियो हमने देखे थे कि मोटरसाइकिल के से वो सवार जो है वो गिरे, उनको चोट भी आई। ये इसके बारे में अधिकारियों को भी हमने बता दिया है। बीच में ट्रैफिक हमने डाइवर्ट किया था, लेकिन भारतमाला के ऊपर सुरक्षा की दृष्टि से पूरी जांच नहीं हुई थी, इस वजह से वो उस पे वो ट्रैफिक वापस बंद करना पड़ा। अभी सुरक्षा के मापदंडों को पूरा करते हुए वो भारतमाला पे वापस हम वहां पे भी कुछ व्यवस्था करेंगे। और यहाँ पे अधिकारियों को कहा है, पीडी बाड़मेर और इनको, कि जल्द ही इस रोड का निर्माण करवाया जाए, ताकि जो स्लिप होके गिरते हैं या जिसको चोट आती है या ये जो धूल उड़ रही है, उससे व्यापारियों को निजात मिले और लोगों का किसी प्रकार की शारीरिक हानि ना हो। मोदी जी ने नवरात्रि पे एक बड़ा तोहफा दिया है, जीएसटी। इसमें व्यापारियों को और आमजन को कितना फायदा पहुंचेगा? व्यापारी और आमजन को बहुत बड़ा फायदा है। मोदी जी की जब से सरकार बनी है, जब से प्रधानमंत्री बने हैं, आप सब देख रहे हैं कि हमारा देश विकास की प्रगति के पथ पे निरंतर आगे बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था जो हमारी बहुत नीचे थी वो तीसरे पायदान के करीब पहुंच गई है। और जो सम्मानीय परम आदरणीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था 21वीं सदी भारत की होगी, आज वो पूर्णता की ओर महसूस हो रहा है कि आज भारत जो है विश्व के नक्शे पे और विश्व के अंदर अपने आत्मनिर्भरता के साथ साथ अपने जो स्वदेशी है उसके साथ साथ मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और डंका भी बजा रहा है। आज जीएसटी जो आई, तब भी एक टैक्स आया। कई हमारे विपक्ष के साथियों ने कहा कि नहीं, ये तो 4 स्लैब है। मोदी जी ने अब की बार उस 4 स्लैब को खत्म करते हुए जो रोजमर्रा का हमारा कामकाज है उसके अंदर 2 स्लैब वो ले आए, और 2 स्लैबों में
कई जो रोज की हमारे जीवन जरूरियात चीजें हैं उनके ऊपर टैक्स को खत्म कर दिया, जीएसटी खत्म कर दी। जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, और गरीबों को जो रोजमर्रा में जो काम चीज आती है उन चीजों पे भी टैक्स जो है उसको घटाने का काम किया। मध्यम वर्ग जो है उनको गाड़ी से लेके घर की जो वस्तु है, चीज वस्तु उनको लाने तक के, आपने देखा होगा कि कई स्लैब जो है 28% का जो स्लैब है, 12% का जो स्लैब है, उन स्लैबों को खत्म करके 18.5 के स्लैब में और 0 के अंदर ले आए हैं। ऐसे लोगों को फायदा जो मिला है वो ये एक तरह से नवरात्रि का मोदी जी की तरफ से माँ अम्बे की आशीर्वाद से उनको तोहफा है। और दूसरा, दिवाली के ऊपर जो यहाँ पे खरीदी होगी उस खरीदी में भी जो मध्यम वर्ग का और किसान व्यापारी है, जो किसान है, उन सबको इसका फायदा बहुत मिला। सर, नेर क्षेत्र जिसमें हर साल बाढ़ या अतिवृष्टि से जो रास्ते हैं वो महीनों तक कट जाते हैं, उनका संपर्क मुख्यालय से महीनों तक कटा हुआ रहता है। इसको लेकर कुछ विशेष प्रावधान किया है? नए क्षेत्र पहले भी हमारा रेल जो आती थी, रेल मतलब रेलगाड़ी नहीं है, रेल बोले तो पानी हम बोलते हैं हमारे देसी भाषा में उसको। पानी जो आता था उस पानी से हम वहाँ पे गेहूं पकाते थे और वहाँ पे धान की बहुत अच्छी उपज होती थी। मेरे बाप दादा भी वहाँ जाके उस खेती करते थे। और जब सड़कें बनी तब उस सड़कों में बीच में पानी नहीं आ रहा था। उसका रीजन ये था कि बारिश कम होती थी और यहाँ पे 2015 के बाद में पानी आना शुरू हुआ, 2015-2017 से। तो कई स्पॉट्स है, उन स्पॉट्स को तो हमने चयनित करके उसके ऊपर अच्छी सड़कें बना दी। लेकिन आज भी दो साइड से हमारे जो स्पॉट है वो स्पॉट अभी भी हमारे बंद है। एक तो खेजड़ियाली जाने के लिए हमारा रास्ता बंद है, और एक दूठवा से होते हुए अगर हम ये रोड से आते हैं तो हमारा ये रास्ता सुचारू रूप से चालू हो जाए। तो उसके बारे में भी हमने एक तो दूठवा वाला जो वहाँ पे ब्रिज के बारे में, एक सूराचंद से हम वहाँ निकलते हैं तो वहाँ पे अगर हम एक ब्रिज बनाते हैं, और एक खिजड़ी वाली वाला है। अगर ये मेन रोडों पे 3 जगह पे हम काम कर लेते हैं तो हमारा नए क्षेत्र हमेशा मुख्यालय से जुड़ा रहेगा। और मैं आपको पूर्णतः आश्वस्त करता हूँ कि जल्द ही भजन लाल जी के नेतृत्व में हम इन ब्रिजों का काम पूरा करेंगे और नए क्षेत्र को हमारे साथ में जोड़ देंगे। इस अतिवृष्टि से नेर क्षेत्र में फसलों को भी नुकसान हुआ, इसको लेकर कोई विशेष पैकेज? भजन लाल जी ने, सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसकी पहले से ही घोषणा कर दी है कि जो अतिवृष्टि के अंदर नुकसान हुआ है उस नुकसान के लिए सरकार पैकेज घोषित करेगी और सरकार उसका मुआवजा भी देगी। इंश्योरेंस कंपनी में भी हमने बता दिया है कि जहां जहां नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई के लिए इंश्योरेंस कंपनी जल्द ही गिरदावरी करके क्रॉप कटिंग देख के जो किसानों ने इंश्योरेंस लिया उन किसानों को बीमा क्लेम भी दिया जाए। कलेक्टर से भी हमारी बात हो गई है और कलेक्टर ने गिरदावरी का ऑर्डर भी कर दिया है। कलेक्टर ने एक बार सर्वे भी यहाँ पे कर दिया है, तो जल्दी हम इस पे कार्रवाई करवाएंगे। बिल्कुल, ये थे पूर्व सांसद देवजीएम पटेल, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर है वो खुल के बात की।